मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ। हाँ हाँ, द्रव्य के पर्याय के प्रदेशों की भिन्नता बताई है चिद विलास के आधार से। वो बात कहा कि वो बात भी चिद विलास में ली गई है, वो ध्रुव की और पर्याय की भिन्नता बताने को कही गई है। लेकिन यहाँ विषय दूसरा है, जो संवर अधिकार 181, 82, 83 गाथा जो अभी आज अपनी प्रारंभ हुई ना, कल हो गई थी थोड़ी शुरू, आज हुई, उसका विस्तार आज रहा। तो उसमें अलग बात है, उसमें ये सिद्ध करना है कि आश्रव के आधार आत्मा नहीं है, पर संवर के आधार आत्मा है, निर्मल पर्याय के आधार से आत्मा है। निर्मल पर्याय ने प्रदेश भिन्नता बताई है ना, तो मेरा केवल इतना आश्रव के प्रदेश भिन्न है। हाँ, से अपन समझ लें आत्मा हमारे द्रव्य के प्रदेश भिन्न है आत्मा के, और हाँ, उसके पर्याय के प्रदेश भिन्न है। हाँ, अब ऐसे ही आत्मा के प्रदेश भिन्न है और संवर के प्रदेश भिन्न है, क्योंकि पर्याय तत्व है। वो अलग विषय है। देखो, वो द्रव्य और पर्याय की भिन्नता जब समझना हो, यानी ध्रुव की ध्रुवता और पर्याय की पलटन, ये ध्रुवता का भाव और पलटने वाला भाव, इन दो की भिन्नता जब कहनी हो, समझनी हो, तो वह चिद विलास की बात जो दीपचंद जी साहिब ने कही कि निर्मल पर्याय के प्रदेश भिन्न है और आत्मा ध्रुव के प्रदेश भिन्न है। वहां क्या तात्पर्य है कि पर्याय के प्रदेश भिन्न क्यों कहे कि पर्याय पलटता हुआ भाव है और ध्रुव आत्मा वो कायम एक रूप रहता सदरस भाव है। बस वो वाली बात बताने के लिए वहां कही। और उस बात को यहाँ क्यों कहा, अपन ये विचार करते हैं। यहाँ इसलिए कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे कि यहाँ इन गाथाओं में आश्रव के प्रदेश और आत्मा के प्रदेशों की भिन्नता बताई है। वो भिन्नता प्रदेशों की भिन्नता प्रदेश भिन्नता बताने नहीं बताई है, वह तो उन दोनों में आधार आदि संबंध नहीं है। इसलिए यह बात अपने को समझना चाहिए कि आश्रव जो मलिन असुचि भाव है उसके आधार से आत्मा नहीं है, आत्मा अपने निर्मल भाव के आधार से है। तो फिर इस बात को क्यों कहा दीपचंद जी की
चिद्विलास की बात को कि भैया जब निर्मल पर्याय के ही प्रदेश भिन्न कहे जाते हैं तो आश्रम के प्रदेश भिन्न कहने में कौन सी बड़ी बात है, ये वाली बात यहाँ कहना चाहिए। हाँ जबकि कुछ संवर्गी है और कुछ आश्रम भी है। हाँ हाँ तो उसमें कैसे घटाएंगे? उसमें है ना, घटित है। ये दरअसल कोई वस्तु की स्वरूप की व्यवस्था को समझने की बात है। वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है कि एक संवर की पर्याय अलग से कारखाना चला रही है और आश्रम अपना अलग कारखाना चला रहा है और द्रव्य दोनों की मालिकी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। द्रव्य है, प्रत्येक समय अपने परिणाम से परिणमित है। अपने को चलना पड़ेगा प्रवचन सार में ही। द्रव्य है वह अपने परिणाम से परिणमित होता है। प्रत्येक समय के परिणाम में उसके गुणों की व्यक्तता का जो भाव जिस समय जैसा व्यक्त होना है वह भाव उस समय वैसा व्यक्त होता है। ऐसा हुआ। अब वो परिणाम में साधक अवस्था चलती है तो साधक अवस्था में आंशिक निर्मलता है, आंशिक मलिनता है, वो अलग विषय है, वो अलग विषय है। चिद्विलास का रेफरेंस क्यों दिया कि तुम पर्याय दृष्टि छोड़कर ध्रुव स्वभाव एक रूप सदृश भाव है उस पर दृष्टि कराते हैं, अथवा उसकी दृष्टि के बल पर यह बात कहने में आती है कि निर्मल परिणति के भी प्रदेश भिन्न है और ध्रुव के प्रदेश भिन्न है। ये दृष्टि के बल पर कही जाने वाली, दृष्टि के प्रयोजन से कही जाने वाली बात है। जब दृष्टि कराने का प्रयोजन है, अनादि से अज्ञानी को कहाँ दृष्टि है? पर्याय पर, है ना। सीधी बात, मलिन और निर्मल छोड़ दो। कहाँ दृष्टि है जीव की? पर्याय पर। तो पर्याय पर दृष्टि है तो पर्याय में घटित भावों में ही वह अपना पना करके अनादि संसार में परिभ्रमण कर गया है। अब इसके सुलटने का कोई उपाय है कि हाँ, एक उपाय है, द्रव्य दृष्टि छोड़, वो पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करे तो यह आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का आस्वादन कर सकता है और उसकी एकाग्रता द्वारा पूर्णता की प्राप्ति कर सकता है। ये व्यवस्था है पूरी जिन अपने मार्ग की जिनागम में। अब कहते हैं कि इसकी पर्याय दृष्टि छुड़ाना है और इसकी दृष्टि पर्याय पर से छूटती नहीं, तो क्या करना? तो पर्याय और ध्रुव की भिन्नता समझाना पड़ेगी ना। पर्याय और ध्रुव की भिन्नता जब तक समझाई नहीं या समझ में नहीं आएगी तब तक वर्तते हुए परिणाम में ही वह ध्रुव को ध्रुवता के, ध्रुव की ध्रुवता वहां ढूंढता है पर्याय में। पर्याय में माने पलटते भाव में। तो पलटते भाव के प्रदेश न्यारे और नहीं पलटते कायमी ध्रुव वस्तु के प्रदेश न्यारे। प्रदेश भिन्नता की बात इसलिए कही जाती है कि उससे हमको वस्तु भिन्नता का भान हो सके। तो वस्तु भिन्नता है क्या असल में? कि वस्तु भिन्नता माने वो पृथकत्वपना नहीं होने पर भी अतद भाव होने से उस अतद भाव की बात को इतना बल दे करके कहा जाता है कि वह ध्रुव से, वो पर्याय से भिन्न अपना गायक त्रिकाली एक रूप ध्रुव है। ये वस्तु के भेद ज्ञान के लिए, उस भेद ज्ञान के प्रयोजन से अनेक प्रकार की युक्तियां और न्याय प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हीं में से एक कहां से लाएं दृष्टि का विषय? यदि पर्याय में होती भावों को ही आप विचार में लेते रहो, अभी तो मेरे मलिनता चलती है, अभी तो मेरे भक्ति का भाव है, अभी तो मेरे थोड़ी इस प्रकार की विशुद्धि है परिणामों में, अभी संकलेश है परिणामों में, तो परिणाम ही परिणाम देखते देखते ध्रुव कब देखो? वो विषय इस प्रकार है
यहां जो चला विषय, उसमें जो चिद्विलास की बात है वो तो एक नजीर जैसी है। कैसी नजीर कि जब निर्मल परिणति के प्रदेश भी वस्तु अपेक्षा से भिन्न कहे गए हैं तो आश्रव की तो क्या बात करें। आश्रव के प्रदेशों की भिन्नता तो हमें सहज समझ में आनी चाहिए, ये वाली बात। बल्कि उसमें विषय कुछ और गंभीर थे। हाँ, शुद्ध भाव अधिकार केवल एक साधक अवस्था में जहाँ दोनों भाव रहते हैं वहाँ पर्याय है, द्रव्य है, पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है, द्रव्य पर्याय से भिन्न नहीं है, पर्याय भाव से रही है, द्रव्य भाव से रहा है, पर्याय में आंशिक शुद्धता चल रही है, आंशिक मलिनता चल रही है, मलिनता घटती जा रही है, शुद्धता बढ़ती जा रही है, सब पूरा खेल चल रहा है। लेकिन यहाँ प्रयोजन दूसरा है। वहाँ आप जो बात कहते हो कि साधक अवस्था में कैसे घटित करना, वहाँ हमें वस्तु व्यवस्था की बात अलग होती है। वस्तु व्यवस्था जानकर प्रयोजन की सिद्धि की बात अलग होती है। प्रयोजन कैसे अपने को प्राप्त हो वो बात अलग है, और वस्तु की व्यवस्था क्या है वो बात अलग है। भाई अभी अपन यहाँ बैठे तो यहाँ बैठे अशोकनगर, पहले जिला गुना में था, अब जिला अशोकनगर में है, ठीक है ना। अब हम कहें कोई पुराने व्यक्ति, हमने ही देखा है, आपने भी, सबने देखा, इनने भी देखा होगा जिला गुना। अब ये जिला गुना से जिला अशोकनगर हो गया, ये व्यवस्था की बात है। अब अपना प्रयोजन तो अशोकनगर की रेलवे स्टेशन पर जाकर बीना का टिकट खरीद के बीना की ट्रेन पकड़ना। अब वो जिला गुना लिखा जाता हो कि जिला अशोकनगर लिखा जाता हो, वो प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन प्रयोजन तो हमारा वही है, टिकट खरीदो ट्रेन में बैठो, टिकट खरीदो ट्रेन में बैठो, क्या फर्क पड़ गया। ऐसे ही वस्तु द्रव्य पर्याय सहित की ही है, बिना पर्याय के कोई समय द्रव्य है ही नहीं। और वो पर्याय उस द्रव्य के असंख्यात प्रदेशों में ही परिणमित होती है, अन्य कहीं परिणमित नहीं होती। लेकिन ये जीव की दृष्टि पर्याय से छूटती नहीं। ये पर्याय में इसी विस्तार में होते हुए, पलटते हुए भावों को देख देख कर ही अपना यह स्वरूप है, यह मान बैठा है। ये भी बात आई थी ना, अब कोई ये माने एक ही समय में, जैसे आपने कहा साधक दशा में आश्रमबंद भी हो रहा है, संबंध हो जाए, अब उसके कोई तुम प्रदेश भिन्न देखने जाओगे तो प्रदेश भिन्न थोड़ी देखेंगे। हाँ, है नहीं, प्रदेश में आश्रमबंद है, कितने में संबंध। अभी कहा था ना, अभी तो कहा था, अब आश्रम तो निकल गया है, केवल ज्ञान हो गया, सर्वज्ञता हो गई, प्रदेश तो वे के वे ही रह गए, निर्मल हो गए। वही प्रदेश निर्मल कहलाए। अब वे प्रदेश का उसने पूछा, आश्रम के प्रदेश ऊपर ऊपर के ले ले क्या, जैसे संतरे में अंदर दल वाला हिस्सा होता है, ऊपर छिलका छिलका होता है, तो ऐसे समझ लें क्या कि नहीं, ऐसे कैसे समझ लोगे। जिन प्रदेशों में वो वस्तु है आत्मा, वही उन्हीं प्रदेशों में तेज असंख्यात प्रदेश माहिलो, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में। एक काम करते हैं, ये विषय अपन ले ही लेते हैं, थोड़ा सा वो स्पष्ट हो जाएगा। पुस्तक हो तो निकाल लीजिए। उन्हीं प्रदेशों में कहें कि उनके समीप कहें। देखो अभी सब बात आ जाएगी, अभी क्या है, फिर वो अलग से बात करेंगे तो बात चलती चली जाएगी, और इसमें से करेंगे तो वो सिलसिले से हो जाएगी। उठा सकते हैं पुस्तक, क्योंकि विषय तो वास्तव में गंभीर है। ये 181, 82, 83 समझने जैसा विषय है, और वह समझने में दो बातें होती हैं। कोई विषय यदि समझ में नहीं आए तो नुकसान हो जाता है, और इतना नुकसान नहीं होता नहीं समझने से, क्योंकि पहले ही चला आ रहा है नुकसान तो। लेकिन समझ में आ जाए तो फायदा बहुत हो जाता है, ये वाली बात है। देख लो, ऐसे थोड़ा सा इसमें से ले लेते हैं अपन, जिससे वो स्पष्ट हो जाए।
थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। देखो, पहली बात तो ये आई थी कि यहां से शुरू थी, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है ना? ये बात क्यों कही? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, ये बात क्यों कही? अपन यहां से ही बात पकड़ते हैं। ये इसलिए कही कि आश्रव और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, और आश्रव के आधार से आत्मा नहीं है, सिद्ध ये करना है। 435 पेज से शुरू करेंगे अपन, बात थोड़ी थोड़ी देखते जाएंगे। देखो क्या कहा, आश्रव आत्मा से न्यारी चीज है एक, और आश्रव के आधार से आत्मा नहीं है, ये वाली बात कहना है। और संबर के आधार से आत्मा है, ये कहना है। यही बात अभी अपनी 102 गाथा नियमसार में है कि जो इसके स्वभाव में है उससे ये लक्षित होता है, और जो इसके स्वभाव में नहीं उससे ये लक्षित होता नहीं। अभी यही विषय था ना कल। संबर में तो प्रसिद्ध, हाँ, इसलिए संबर में प्रसिद्ध हुआ तो संबर में आत्मा है, संबर के आधार से आत्मा है, ऐसा कहा है, ऐसा ही कहा ना। इसमें अंत में जो प्रवचन अभी पूर्ण हो रहा था तब अंतिम 5 लाइन थी। देखो अंतिम 5 लाइन ही पढ़ते हैं पहले, आज के व्याख्यान की अंतिम 5 लाइन। देखो एकदम पेज नंबर है 440, हाँ चौथा नंबर लिखा है ना जो, या यहीं से चौथे से लो पहले, तो ये पकड़ लेते हैं फिर उधर चलते। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप दृढ़पने रहने रूप ही आधार आधे संबंध होता है। अब ये बात कहां से चली? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, क्यों कि उनमें प्रदेश भिन्नता है। प्रदेश भिन्नता होने से उनमें एक की दूसरे की सत्ता की अनुत्पत्ति है, यानी दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी। तो 3 पॉइंट हो गए। ये तो शास्त्र की भाषा है, सीधी बात। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न हैं। प्रदेश भिन्न क्यों कहे कि वस्तु जो है वो एक सत्ता नहीं, प्रदेश भिन्नता के न्याय है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं। ये टेबल और ये चौकी एक दूसरे की नहीं, क्योंकि टेबल के और चौकी के प्रदेश भिन्न हैं। वो अभी वहां मत लगाना आश्रम में, ये तो एक बोलने की बात। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, और उनके प्रदेशों की भिन्नता नाम उनके प्रदेश भिन्न हैं, और प्रदेश भिन्न होने से उनकी एक सत्ता की अनुपत्ति है, यानी दोनों एक सत्ता रूप नहीं है। और जब एक सत्ता रूप नहीं है तो उनके आधार आधे संबंध भी नहीं घटित होता। क्योंकि आधार आधे संबंध कैसे घटित होता है वो अपन पढ़ रहे हैं 440 नंबर के पेज पे। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप दृढ़पने रहने रूप ही आधार आधे संबंध है। यानी आधार आधे संबंध की सिद्धि का कोई न्याय है कि हाँ है। आधार आधे संबंध की सिद्धि का न्याय ये है कि जो उसके ही स्वरूप में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो वो वाला भाव आधार है और वो उसके आधे है। बात आई ना स्पष्ट कि स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप माने दृढ़पने रहने रूप। तो दृढ़पने रहने रूप जो बात बने उसका आधार आधे संबंध कहलाएगा, और आधार आधे संबंध उनमें ही कहलाएगा जिनमें एक सत्ता की उत्पत्ति हो, और जिनमें एक सत्ता की उत्पत्ति हो वे उनमें प्रदेश भिन्नता नहीं होती, और जिनमें प्रदेश भिन्नता नहीं होती वे एक ही वस्तु होती है, वो दूसरी वस्तु नहीं होती। वहीं से वापस चले अपन
एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रदेश भिन्नता है, और प्रदेश भिन्नता होने से उनकी एक सत्ता की अनुपत्ति है, और एक सत्ता की अनुपत्ति होने से उनमें आधार आदेश संबंध भी घटित नहीं होता। तो कैसे होता है कि अपने स्वरूप में दृढ़पने रहने रूपता से आधार आदेश संबंध घटित होता है। भगवान आत्मा, अब यहां देखना भाई साहब, वो भूल जाओ आप साधक दशा में कैसे घटित होता है। वो घटित होता है वहां द्रव्य पर्याय की चर्चा है। यहां द्रव्य और पर्याय में आधार आधेय की बात है कि कौन आधार है और किसके आधार में वह आत्मा है। ये बोले ज्ञान में ये रखना कि संवर में अभी जो अशुद्धि है वो ज्ञान का विषय है, श्रद्धा का विषय हाँ, नहीं। श्रद्धा का विषय तो परिपूर्ण ध्रुव स्वभाव है, इसलिए वो प्रसिद्ध हो रही है। भगवान आत्मा निर्मल शुद्ध चैतन्य, इसकी शुद्ध परिणति को आधार आधेय है। लिखा है शुद्ध परिणति आधार है। शुद्ध परिणति कहो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति कहो, स्वरूप में संवर निर्जरा की परिणति कहो। यहां संवर अधिकार है तो संवर की बात है। इसको आत्मा आधेय है, दूसरे का आधार आधेय के साथ संबंध कुछ नहीं है। आत्मा संवर के आधार है। देखो, एक तो विवक्षा ये आती है द्रव्य के आधार पर्याय। वो विवक्षा सिर्फ इसलिए है कि ये पर्याय कोई अद्धर से उपस्थिति नहीं, इसका माई बाप कोई है कि द्रव्य है, वही परिणमा है, ये अपेक्षा वो छोड़ दो। यहां जहां प्रसिद्ध होए आत्मा वो उसका आधार, और जो प्रसिद्ध हुआ वो आधे। ये वाली बात है। ऐसी कई जगह चर्चा आई है, व्यापक की भी अभी अपन ने देखी थी, वो सब आती है बातें, यहां भी वही आई। देखो, आत्मा आधे है, दूसरे के साथ आधार आधे संबंध कुछ नहीं। फिर कहा जिसकी शुद्ध परिणति से जानने में आया, यानी जिस शुद्ध परिणति के आधार में ये आत्मा प्रसिद्ध हुआ, जानने में आया, इसलिए उसको आधार कहा और आत्मा को आधेय कहा। ठीक है, आगे। इसलिए प्रत्येक वस्तु के स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप दृढ़पने रहने रूप ही आधार आधेय संबंध है, अपने साथ आधार है। यानी कि निर्मल परिणति वह आधार और आत्मा वह आधेय। ठीक है, ऐसा संबंध है। निर्मल मोक्ष का मार्ग वह आधार, आत्मा वह आधेय। संवर वह आधार, आत्मा आधेय। क्योंकि संवर से वह आत्मा जानने में आता है, निर्मल परिणति से वह आत्मा जानने में आता है। इसलिए अब मिलाओ, इसलिए संवर की सत्ता और इस आत्मा की सत्ता वहां एक गिनी गई है। यहां एक गिनी गई है। जब द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता और ध्रुव और पर्याय की भिन्नता की बात करेंगे तो द्रव्य और पर्याय की सत्ता भिन्न कहते हैं, प्रदेश भिन्न कहते हैं। वो चिद्विलास में पंडित जी ने बात कही है। वो सिर्फ यहां क्यों इसको लिया, सिर्फ इतना बताने को कि जब निर्मल पर्याय भी ध्रुव से भिन्न गिनी जाती है तो आश्रम की पर्याय को भिन्न करने में तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये वाली क्या दिक्कत आ रही है? ज्ञान और राग तो स्वरूप ही भिन्न है। संवर और आत्मा का तो स्वरूप एक है। जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही संवर में प्रकट है, तो उनकी तो एक ही बात है। तो भी पर्याय अपेक्षा से पलटन के भाव को नहीं पलटने वाले भाव से भिन्न जानने, बताने, कहने के लिए ये कहा गया कि निर्मल परिणति के प्रदेश भिन्न है और द्रव्य ध्रुव के प्रदेश भिन्न है। लेकिन यहां क्या कहना है? 181, 82, 83
3 गाथाएं समय सार जी परमागम में महामहत्वपूर्ण गाथाएं है ना, और अपनी सुबह चल रही है। अभी कुछ दिन पहले सोनगढ़ में 18वीं बार के प्रवचनों में यही चल रहा था विषय, 15 ऐसे 20 दिन पहले 181, 82, 83 यही वाला 18वीं बार वाले प्रवचनों। ये देखो, संवर से वह आत्मा जानने में आता है, निर्मल परिणति से वह आत्मा जानने में आता है। तो यहाँ क्या कहा, निर्मल पर्याय के और आत्मा के प्रदेश भिन्न नहीं है, अभेद है, इसलिए उनके एक सत्ता गिनी गई है। तो यहाँ उल्टे चलो, संवर आधार है, आत्मा आधेय है। क्यों है कि संवर के स्वरूप में आत्मा प्रतिष्ठा पूर्वक रहा हुआ है, इसलिए उनके आधार आधेय संबंध घटित होता है। आधार आधेय संबंध घटित होता है, इसलिए उनके एक सत्ता घटित होती है, और एक सत्ता घटित होती है तो उनके प्रदेश भिन्नता नहीं है, और प्रदेश भिन्नता नहीं है इसलिए वे एक ही वस्तु है। ये वाला न्याय यहाँ संवर अधिकार है। अब जो आश्रम की भिन्नता बताई उसको भी थोड़ा सा अपन यहाँ देख लेते हैं। देखो, हाँ 437 से ले, वो चिदविलास की बात तो भाई साहब स्पष्ट हो ही गई। अब अपन यहां देखते हैं 437 पेज। ये है ना, एक प्रश्न आया है, दृष्टांत दई ने समझाओ। अब गुरुदेव भी कहें क्या दृष्टांत दें इसका फिर भी उन्होंने दृष्टांत दिया, अपन देखेंगे। देखो इसके ऊपर देखो, ये शरीर यहां से क्या है, यहां से पकड़ना, विषय को पकड़ना, यहां से जो भाषा आती है। ये शरीर, वाणी, मन, इसके प्रदेश भिन्न है, पृथक प्रदेश है। आत्मा के पृथक है, शरीर, वाणी, मन के प्रदेश पृथक हैं। आ गई बात समझ में? लेकिन इसमें नाम आश्रम में भी कहा है पृथक है अवश्य। आश्रम के प्रदेश, पहले तो ये ख्याल में ले लो पृथक माने क्या होता है, कि जैसे शरीर, वाणी, मन इसके प्रदेश भिन्न हैं और आत्मा के प्रदेश भिन्न हैं। बोलो मंजूर कि नहीं मंजूर? मंजूर है। यानी इसको कहते हैं प्रदेशों की पृथकता। समझ रहे हो? अब कहते हैं कि आश्रम के भी प्रदेश पृथक हैं, लेकिन ये असंख्य प्रदेशों में ही पृथक है। जैसे अब फिर वापस आते हैं, जैसे शरीर के प्रदेश न्यारे हैं और आत्मा के प्रदेश न्यारे हैं। ये इसके चतुष्टय के क्षेत्र में रहा हुआ, स्वयं क्षेत्र आता ना, तो शरीर का स्वयं क्षेत्र न्यारा और आत्मा का स्वयं क्षेत्र न्यारा। जैसे दूध और पानी वे अपने अपने क्षेत्र में हैं, अपने अपने प्रदेशों में हैं, है कि नहीं? एक गिलास में दूध और पानी है तो दूध के प्रदेश वहीं न्यारे पड़े हैं और पानी के न्यारे पड़े हैं। ऐसे करके आश्रम के न्यारे नहीं हैं। आश्रम के असंख्य प्रदेश माहिला, उन्हीं असंख्य प्रदेशों में, आत्मा के उन्हीं असंख्य प्रदेशों में वे आश्रम के प्रदेश जुदा हैं। ये बात समझना है, बस यही वाली बात समझना। देखो असंख्य प्रदेश हैं, अगला पैराग्राफ, असंख्य प्रदेश हैं, इनमें ही, ये मायला माने इनमें ही जितने अंश में, जितने क्षेत्र में आश्रम होता है, इसके प्रदेश भिन्न गिने गए हैं, गणिया 6, भिन्न गणिया 6, भिन्न गिने गए हैं। तो कितने क्षेत्र में होता है? तो अब अपने को लगा कि ये पूरा जो आत्मा है, मान लो ये 5 साढ़े 5 फुट अभी विस्तार है ना, ये तो अपन ने शरीर के निमित्त से नाप लिया अंदाजा, लेकिन इतना जो कुछ आत्मा के असंख्य प्रदेशी विस्तार है, अभी इतना है, तो इसके आश्रम कोई इधर इधर वर्त जाता होगा? ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर वर्त जाता होगा छिलके शरीर का? ऐसा भी नहीं है। उन्हीं प्रदेशों में
तो ये क्यों कहा जितने अंश में जितने क्षेत्र में आश्रव होता है? देखो यहां भाव भिन्नता की मुख्यता को क्षेत्र पर घटित कर दिया, भाव की भिन्नता का उपचार क्षेत्र पर कर दिया। जितने अंश में आश्रव घटता है, अब आपका प्रश्न का जवाब आएगा, जितना क्षेत्र में यानी जितना अभी अशुद्धता का भाव है उसका क्षेत्र अलग गिन दिया। हाँ, ये बात है ना, ये नहीं समझ में आती जल्दी, और अपन अगले साल फिर सुनेंगे, फिर समझाना पड़ेगी, समझना पड़ेगी, क्योंकि भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, बात एक बार जम जाए तो जमा लेना चाहिए। देखो देखो ये जितने अंश में जितने क्षेत्र में आश्रव होता है इसके प्रदेश भिन्न गिने, ये पॉइंट पकड़ लो बस, पूरी गाथा समझ में आ जाएगी। ये जो प्रदेश भिन्न गिने वे वास्तव में उपचार करके गिने हैं कि अशुद्धता ऐसा नहीं है कि आत्मा के बाहरी क्षेत्र में होती है और अंतरंग का क्षेत्र एकदम चमचमा रहा है शुद्धता से, ऐसा नहीं है। पूरे ही प्रदेशों में यह अशुद्धता अपने अंश रूपता से उत्पन्न होती है, क्योंकि भले अनादि अज्ञानी हो तो भी इसके अनंत गुण हैं। उन गुणों में बहुत सारे गुण अपने शुद्धता और स्वभाव रूपता से वर्त रहे हैं। तो जितने अंश में माने आश्रव यानी मलिनता, मलिनता जितने अंश में है तो मलिनता का भाव ले निर्देश भाई यहां, तो उस मलिनता के भाव का उपचार क्षेत्र पर कर दिया भिन्नता बताने को। है तो भाव भिन्नता, पर ये जीव इतना ढीठ हो गया है कि भाव भिन्नता से भिन्नता पकड़ नहीं पा रहा है। तो भाव भिन्नता वाली बात को, भाव भिन्नता के बात को क्षेत्र पर उपचार करके ये कह दिया कि जितने क्षेत्र में आश्रव होता है वो क्षेत्र अलग है, और जितने क्षेत्र में आत्मा अपने स्वरूप रूपता से रहा है वो क्षेत्र अलग है। ये वाली बात, ये पकड़ गए यदि अपन बात, तो पूरी गाथा भी पढ़ देंगे, पूरी समझ में आ जाएगी। देखो इसके प्रदेश भिन्न गिनने में आए हैं, सूक्ष्म बात है बहुत। असंख्य प्रदेश में से इसके प्रदेश भिन्न गिनने में आए हैं, तो असंख्य में से बता दो साहब कितने, 500, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, कुछ तो करो। अरे वे पूरे के पूरे प्रदेश, वे ही प्रदेश आत्मा के और वे ही प्रदेश आश्रव के, लेकिन आश्रव आत्मा के भाव से न्यारी वस्तु है, न्यारा भाव है, विजातीय भाव है, विपरीत भाव है। तो वो जितने अंश में विपरीत विजातीय भाव उत्पन्न हुआ है उतने अंश का भाव भिन्नता का उपचार क्षेत्र पर करके उसके प्रदेश भिन्न गिने। देखो असंख्य प्रदेश में इसके प्रदेश भिन्न गिनने में आए हैं, तो असंख्य प्रदेश, लेकिन जितने क्षेत्र में आश्रव उत्पन्न होता है वह क्षेत्र भिन्न कहा, उसके प्रदेश भिन्न कहे, और जिसमें आत्मा निर्मलानंद पड़ा है इसके प्रदेश भिन्न है, ये निर्मल क्षेत्र कहा। आगे देखो प्रश्नोत्तर 438। हाँ दृष्टांत भी पढ़ देते हैं, दृष्टांत लिया, दृष्टांत दे दो साहब, ऐसा कहा। तो अब दृष्टांत भी क्या दिया कि जैसे अपन पर्वतों पे जाते हैं तो पत्थर चट्टान ऐसी ऊंची होती है और वहां पर घास वास उग जाती है, तो घास के प्रदेश भिन्न है और पत्थर के प्रदेश भिन्न है। ऐसे करके एक बात को बताने की, जैसे अभी अपन ने कही टेबल और चौकी, तो एक बस जरा इशारा करना था। अभी देखो बात, हाँ नीचे से ऊपर, हाँ बस ऊपर ऊपर का, लेकिन ऊपर ऊपर का मतलब ऊपर भी नहीं है। ऐसी तो अद्भुत बात है। देखो 438 प्रश्न है मुमुक्षु का, ये प्रश्न उत्तर आए 5-6, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। आत्मा के पूरे प्रदेश में आश्रव तत्व नहीं होता कैसा? कि असंख्य प्रदेश में से
असंग प्रदेश में से जितने अंश में पुण्य पाप आश्रव उत्पन्न होता है वे प्रदेश, और ये प्रदेश माने निर्मल के प्रदेश से आश्रव के प्रदेश भिन्न गिनने में आए हैं। ये पॉइंट पकड़ना, गिनने में आए हैं, यानी इसका सीधा एक लॉजिक है कि भाव भिन्नता का उपचार क्षेत्र पर करके वस्तु भिन्नता बता करके भेद ज्ञान कराने का प्रयोजन है, और राग से आत्मा प्रसिद्ध होता नहीं इस बात की पुष्टि कराने का प्रयोजन है। फिर देखो, एक एक प्रदेश में भिन्न लेना साहब, वो क्या है, किसी की गलती नहीं है। जब तक ये जो अपना अगम निगम जो आत्मा है, ये जब तक परिणति में अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, तब तक क्या है, अनेक प्रकार के कल्पना रूप भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसने अनादि से अभी तक मूर्तिक पदार्थों को ही देखा है और जाना है। तो हमेशा जब कोई बात चलती है तो ये उधर मूर्तिक पैसे घटाने की कोशिश करता है, और उधर से घटित होती नहीं तो फिर वो चारों खाने चित्त करता है। आकाश की बात चलती है, आकाश की या आत्मा के प्रदेशों के संकोच विस्तार की बात चलती है, तो वो कभी गीला चमड़ा सूखा चमड़ा, वो भी क्या करें, आचार्य भगवान और ज्ञानी धर्मात्मा थोड़ा इशारा करते हैं, हम इशारा न समझ के उसी को पकड़ लेते हैं। इसलिए देखो, अब इनने क्यों प्रश्न किया एक एक प्रदेश में भिन्न है, ऐसा करके प्रश्न किया कि उनने पूछा कि साहब जैसे अनेक प्रदेश असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश में तो एक कोई प्रदेश के ऊपर ऊपर होता है आश्रम और भीतर भीतर निर्मल रहता है। अब उसकी जो सोच है ना, वो मूर्तिक की तरफ चल रही है, मूर्तिक की तरफ। जैसे कोई संतरा होता है ना, संतरा, तो संतरा को पूरा छील दो तो उसमें से ऐसे लंबे लंबे कली सी निकलते हैं जो चूसी जाती है, तो उसको ही ले लो। अब उसमें वो बाहर जो है सिर्फ वही चिकनाई है, अंदर रूखाई है, ऐसा कुछ समझने की कोशिश करे। ऐसा पूछा उसने कि प्रदेश में वो प्रत्येक प्रदेश के बाहर भिन्नता है, भीतर भीतर निर्मलता है, ऐसा है क्या? सुनो, प्रत्येक प्रदेश में आश्रव भिन्न है, असंख्य प्रदेश में भिन्न है, इसलिए ये तो प्रत्येक प्रदेश से ये भिन्न ही है। असंख्य प्रदेश में अंतिम अंश में आश्रव होता है, और ये असंख्य प्रदेश में पूरा आत्मा है। इसलिए कोई प्रदेश आत्मा का ध्रुव का जो है ये आश्रव का नहीं, और आश्रव का प्रदेश है वह इसका नहीं। अब इसमें क्या न्याय लगाना है? भाव भिन्नता से क्षेत्र पर उपचार करके ये बात कही जा रही है। और अलग प्रदेश गिनाए नहीं कि साहब वो अलग प्रदेश होंगे कि इधर पीछे पीछे हो जाता हो, आगे आगे हो जाता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना। प्रत्येक प्रदेश में आश्रव है और प्रत्येक प्रदेश में निर्मल ध्रुव पड़ा हुआ है। प्रत्येक प्रदेश में निर्मल ध्रुव पड़ा हुआ है, प्रत्येक प्रदेश में आश्रव है। तो अंतिम अंश क्यों कहा? अरे बताने को कहा है। अंतिम अंश या बाहर का अंश या आखिरी अंश, इसलिए कि अंतरंग निर्मलता तुम्हारे भाव में बनी रहे, और अंतरंग निर्मल जो अपना गायक परमात्मा है वह आश्रव से न्यारा है। बात तो ये बतानी है। देखो, कोई प्रदेश आत्मा का ध्रुव का जो है, ये तो हो गई अपनी बात। फिर मुमुक्षु ने फिर पूछा, आप ऐसा कहना चाहते हो क्या साहेब, ऊपर का भाग और अंदर का भाग, आप ऐसा कहना चाहते हो क्या? छिलका और अंदर, ऐसा कुछ कहना चाहते हो क्या? अरे ये है तो इसकी ये चीज, लेकिन जरा ऊपर की अंतिम स्थिति और ऐसे अंदर, बस समझ लो। कैसे कहे? आचार्य परमात्मा ने कही है बात, उसका प्रयोजन है, उसके दो प्रयोजन हैं। आश्रव
त्रिकाल आत्म स्वभाव से विजातीय विभाव रूप न्यारी चीज है और आश्रव के आधार से आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती है। दो बातों की समझाइश के लिए, दो बातों की बात यहां बताने के लिए ये सारी बात कही गई। अब देखो, आप ऐसा कहना चाहते हो तो क्या ये है तो उसकी वही चीज, लेकिन जरा ऊपर अंतिम स्थिति और ऐसे अंदर। फिर अगला प्रश्न, आत्मा में से निकल जाता है इसलिए आप ऊपर ऊपर कह रहे हो कि नहीं भैया, निकल जाता है आश्रव, ये बात तो तुमने सच्ची कही, लेकिन प्रदेश तो कोई निकल नहीं जाता है और न प्रदेश का छिलका निकल जाता है, न प्रदेश की ऊपर की तह निकल जाती है ही नहीं, अमूर्तिक वस्तु है वो। तो अपन विचार में क्या होता है, जब सोचने जाते हैं ना तो मूर्तिक वस्तुएं, आकाश अनंत प्रदेशी है तो अनंत प्रदेशी आकाश का अपन विस्तार सोचने लग जाओ। अब तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, वो मूर्तिक से थोड़ी घटित होगा। आकाश के जिस प्रदेश में, अब हम क्या समझते हैं ये जो स्थान है ये आकाश है, अरे ये स्थान आकाश नहीं है वास्तव में, ये कुछ आकाश नहीं है। सब द्रव्य अपने अपने में रहे हुए हैं और जहां छह रहे हैं उसे लोकाकाश का, और जहां वो अकेला रहा है वो लोकाकाश, और अमूर्तिक पड़ा हुआ है ऐसे का ऐसे। लेकिन क्या है, ये अपने अपने अवगाहन में रहा है ना, ये टेबल वाला जो पुद्गल है वो, और ये जीव अपने अवगाहन में रहा है, इसके अवगाहना में निमित्त होता है। देता वेता क्या है, यदि देता है तो फिर निमित्त देने वाला हो गया। देख लो परिभाषा, पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा आकाश स्थान देता है, देख लेना, पढ़ लेना। अवगाहन में निमित्त होता है। अवगाहन किसका, स्वचतुष्क मेरा क्षेत्र है कि नहीं। देखो अब इसमें क्या, आत्मा में से निकल जाता है इसलिए निकल जाता है इसलिए, अथवा प्रदेश तो कोई निकलता नहीं, भाव निकल जाता है। देखो कितनी स्पष्ट बात करी, क्या निकल जाता है, भाव निकल जाता है। भाव निकल जाता है इसलिए नहीं कहा, इसलिए यहां नहीं ऐसा कहा। ख्याल में है आश्रव का भाव निकल जाता है, लेकिन कोई वह प्रदेश नहीं निकल जाता है। लेकिन अब बहुत गंभीर, लेकिन जहां तक आश्रव है, जहां तक माने काल सूचना, जहां तक माने काल सूचना, जब तक इस जीव के साथ आश्रव का परिणमन है वहां तक के आश्रव के प्रदेश भिन्न है और निर्मल आत्मा के प्रदेश भिन्न है। और जब आश्रव की उत्पत्ति ही नहीं, जब इस जीव की परिणति में, तो सब प्रदेश निर्मल ही है। अब कोई उसमें छेला भाग, अंतिम भाग, बाहर का भाग, कोई कुछ नहीं, कहना ही नहीं, जरूरत नहीं, ऐसा कहने में आता है। नीचे और देखो, आत्मा में से निकल जाते हैं। एक बीच में प्रश्न, दो के बीच अतत भाव लेना कि अत्यंत भाव लेना। देखो अब ये पकड़ लेना जरा, जो 104, 5, 6, 7 गाथाएं आई हैं प्रवचन सार में अपृथकत्व और अतत भाव की, है ना, पृथकत्व और अतत भाव की जो बात आई है, तो वहां अतत भाव के विपरीत लेना पृथक भाव को। पृथक भाव वहां पृथक भाव का न्याय क्या लिया कि प्रदेश भिन्नता, प्रदेश भिन्नता वह पृथकत्व का लक्षण है। वहां टीका में लिखा प्रदेश भिन्नता वह पृथकत्व का लक्षण है और भाव भिन्नता वह अतत भाव है। ठीक है ना। अब ये प्रश्न इसलिए कि प्रश्न क्या है वो ख्याल में रहे। दो के बीच, दो माने कौन कौन की बात चलती है, आश्रव और आत्मा। दो के बीच साहेब अतत भाव है कि अत्यंत भाव है, तो गुरुदेव ने कहा यहां तो अत्यंत भाव है। यहां भेद ज्ञान की प्रमुखता से अब आप कहोगे कि अत्यंत भाव घटाओ, ये तो प्रवचन सार में अतत भाव कहा है। अतत भाव होने पर भी
उस आतद भाव को यानी तद अभाव को इतनी भिन्नता से देखना कि मानो अत्यंत अभाव है, तब जाकर यहाँ आत्मा का दर्शन होता है। ये तो ज्ञान का विषय बन रहा है और ये श्रद्धा यहाँ श्रद्धा का विषय, संवर में दृष्टि का विषय क्या है उसको रखना है सामने। नहीं करोगे तो फिर वेद विज्ञान होएगा नहीं, फिर हमेशा ये चलता रहेगा। है तो परिणति में, अभी है तो सही परिणति में, मेरी ही परिणति में है, कर्म ने भी कराया नहीं है, मेरा ही अपराध है। अरे अपराध अपराध में होता है, मुझ में नहीं। दम तो चाहिए ना, बिना दम के कहां से आएगी भेद ज्ञान की धारा। देखो अत्यंत अभाव है, विकार है, अत्यंत अभाव है। विकार को अत्यंत अभाव कहा है ना, कठिन बात है भाई, ये संवर अधिकार थोड़ा कठिन है। फिर कहा आत्मा में से निकल जाता है साहेब, तो निकल जाता है तो भी प्रदेश तो ऐना ही रहे छे, वही रहते हैं। आश्रम निकल जाता है लेकिन जो प्रदेश निर्मल है ये रहते हैं। तो मतलब क्या कहने का वो सुनो। यहां तो जहां तक आश्रव है, जहां तक का अर्थ काल सूचना है ना, यहां तो जब तक आश्रव है और आत्मा है वहां तक की बात चल रही है कि आश्रव के प्रदेश भिन्न है और आत्मा के प्रदेश भिन्न है, तब तक की बात है। जहां तक भगवान यहां है और आश्रव है, यहां भगवान विराजता है और परिणति में जब तक आश्रव राग द्वेष का भाव है तब तक ये वस्तु भिन्न है। तो भिन्न है तो प्रदेश भिन्न है, तो वस्तु भिन्न है तो प्रदेश भिन्न है। और फिर आश्रम निकल गया यानी अब उत्पन्न नहीं होता, तो वो जो उसके प्रदेश थे ये सब निर्मल हो गए। अरे ये बातें भारी हैं, समय हो गया और ये चर्चा भी आज जितनी चली उसकी स्पष्टीकरण भी आ गया है।